आइए आज के इस रोमांचक विश्लेषण में एक ऐसी शानदार ग्लोबल जर्नी पर चलते हैं जो सीधे इंसान की अद्भुत कारीगरी और उसकी कल्पनाओं की उड़ान से जुड़ी है। हम बात कर रहे हैं दुनिया के 7 नए अजूबों की। ये वो चमत्कार हैं जिन्होंने पिछले 100 सालों से पूरी दुनिया को एकदम हैरान करके रख दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर एक आधुनिक अजूबा या मॉडर्न वंडर होता क्या है? किसी भी इमारत को ये महान दर्जा कैसे मिल जाता है? दिलचस्प बात यह है कि ये 7 अजूबे कोई रातों रात नहीं चुने गए, बल्कि इनके लिए पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा ग्लोबल सर्वे हुआ था। यानी लोगों को दुनिया भर में जो सबसे ज्यादा विस्मयकारी लगा उसे ही ये दर्जा दिया गया। तो आज का हमारा सफर कुछ इस तरह रहेगा। हम इन अजूबों को सिर्फ उनके भूगोल के हिसाब से नहीं, बल्कि उनके पीछे छिपे इंसानी जज्बे के आधार पर देखेंगे। ग्लोबल वंडर्स से लेकर आस्था, प्यार, प्राचीन साम्राज्यों की ताकत, अमेरिका के गहरे रहस्यों और अंत में पत्थरों को काटकर बनाए गए शहर तक हम ये सब कवर करने वाले हैं। हमारा पहला हिस्सा है आधुनिक वैश्विक अजूबे, यानी विस्मय की एक पूरी सदी। चलिए इन स्मारकों के ऐतिहासिक कॉन्टेक्स्ट को थोड़ा करीब से देखते हैं। पिछले 100 सालों में जो भी अजूबे पहचाने गए हैं, उनमें से कुछ तो हमारे अतीत के प्राचीन अजूबों के साथ इतने बेहतरीन तरीके से घुल-मिल जाते हैं कि क्या कहने। इन सब में एक बात बिल्कुल कॉमन है, वो है हम इंसानों को आश्चर्य और रोमांच से भर देने की इनकी जादुई ताकत। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे थीम की तरफ, जो है आस्था और प्रेम के स्मारक। यहाँ हम उन बेमिसाल इमारतों को देखेंगे जिनका जन्म गहरी आस्था और अमर प्रेम से हुआ, और इसकी शुरुआत होगी ब्राजील की शानदार ऊंचाइयों से। जरा कल्पना कीजिए कि रियो डी जेनेरियो के तिजुका फॉरेस्ट नेशनल पार्क में 700 मीटर ऊंचे कोर्कोवाडो पर्वत के बिल्कुल शिखर पर क्राइस्ट द रिडीमर की विशाल प्रतिमा खड़ी है। 1922 से 1931 के बीच कंक्रीट और सोपस्टोन से बनी ये प्रतिमा ईसाई धर्म की आर्ट डेको शैली का एक बेहतरीन प्रतीक है। 5 मीटर के बेस को मिला लें तो ये कुल 39.6 मीटर ऊंची और 30 मीटर चौड़ी है। सच में ये देखने लायक नज़ारा है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प तुलना सामने आती है। 635 टन वजन वाली क्राइस्ट द रिडीमर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्ट डेको स्टैचू है, ये तो हम जानते हैं। लेकिन अगर हम इसकी तुलना भारत की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से करें तो आपको जानकर हैरानी होगी कि 182 मीटर की विशाल ऊंचाई के साथ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इसके सामने सच में आसमान छूती हुई नजर आती है। चलिए अब ब्राजील से सीधा चलते हैं भारत के आगरा शहर और बात करते हैं ताजमहल की। 1983 से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट रहा यह स्मारक इस्लामी कला का एक चमकता हुआ हीरा है। मुगल सम्राट शाहजहां ने इसे अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। इसकी सबसे खास बात क्या है? वो है फारसी, तुर्की, भारतीय और इस्लामी वास्तुकला का एकदम परफेक्ट बेदाग मिश्रण। हमारा अगला पड़ाव है प्राचीन साम्राज्यों के किले, जो इंसानी इंजीनियरिंग की असली ताकत दिखाते हैं। आइए देखते हैं कि कैसे प्राचीन लोगों ने सिर्फ मिट्टी, पत्थर और अपनी मजबूत इच्छा शक्ति से इतने विशाल ढांचे खड़े कर दिए। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, इसका स्केल ही किसी को भी हैरत में डाल देगा। 8,851.8 किलोमीटर। उत्तरी हमलावरों को रोकने के लिए 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 16वीं शताब्दी तक बनी इस दीवार को पहले 6,400 किलोमीटर लंबा माना जाता था। लेकिन जब आधुनिक पुरातत्व सर्वेक्षण हुए तो असलियत सामने आई। इसकी सभी शाखाओं को मिलाकर कुल लंबाई 8,851.8 किलोमीटर है। क्या यह अविश्वसनीय नहीं है? लेकिन इस महान ढांचे के पीछे एक बहुत ही दुखद सच्चाई भी छिपी है। ऐसा अनुमान है कि इस विशाल निर्माण में लगभग 20 से 30 मिलियन यानी 2 से 3 करोड़ लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए इतने बड़े पैमाने पर जो मानवीय बलिदान दिया गया, उसके बारे में सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चलिए अब रोम के कॉलिजियम की तरफ रुख करते हैं। रोमन साम्राज्य का यह सबसे बड़ा एम्फीथिएटर इंजीनियरिंग का एक असली मास्टरपीस है। इसे फ्लेवियन परिवार ने 3 अलग-अलग दौर में बनाया। 70 से 72 ईस्वी के बीच सम्राट वेस्पेशियन ने इसे शुरू किया, 80 ईस्वी में सम्राट टाइटस ने इसे पूरा किया और फिर 81 से 96 ईस्वी के बीच डोमिशियन ने इसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव किए। अब बारी है अमेरिका के रहस्यों को जानने की, वो खोए हुए शहर और सभ्यताएं। चलिए समुद्र पार करते हैं और उन रहस्यमयी प्राचीन केंद्रों में चलते हैं जो आज भी हमें अचंभित करते हैं। 7 जुलाई 2007 को
जब नए अजूबों की लिस्ट आई तो उसमें माचू पिच्चू का नाम शान से शामिल था। पेरू में समुद्र तल से 2430 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये कोलंबस पूर्व युग का ऐतिहासिक इंका स्थल है। कुस्को से 80 किलोमीटर दूर उरुबांबा नदी घाटी के ऊपर बसा ये स्थान इंका साम्राज्य का सबसे प्रतिष्ठित प्रतीक है। इसे अक्सर इंकाओं का खोया हुआ शहर भी कहा जाता है। इसी तरह प्राचीन काल में संस्कृतियों का आपसी संपर्क कितना खूबसूरत था, ये चिचेन इट्जा में साफ दिखता है। ये माया सभ्यता का एक बहुत बड़ा शहर था। यहाँ आपको एक ही जगह पर मैक्सिकनाइज्ड शैली, सेंट्रल मैक्सिकन शैली और उत्तरी माया की पुक शैली का शानदार मिश्रण देखने को मिलेगा। आज के विशेषज्ञ मानते हैं कि ये कोई युद्ध या जीत का परिणाम नहीं था, बल्कि ये संस्कृतियों के शांतिपूर्ण तरीके से एक दूसरे से मिलने का नतीजा था। और अब हम आ पहुंचे हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, पत्थरों को काटकर बसाया गया एक रेगिस्तानी शहर। एक ऐसी जगह जिसे सीधे ऊबड़-खाबड़ पहाड़ों से तराश कर निकाला गया है। जॉर्डन के माउन प्रांत में मौजूद है पेट्रा। पहाड़ों से घिरी एक बेसिन में मृत सागर से लेकर अकाबा की खाड़ी तक फैली वादी अरबा घाटी में बसा ये शहर अपने आप में एक अजूबा है। पेट्रा अपनी जटिल रॉक कट वास्तुकला यानी पत्थरों को काटकर बनाई गई इमारतों और उस जमाने के बेहद एडवांस्ड वाटर सिस्टम के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। अगर इसके इतिहास की बात करें तो इस रेगिस्तानी इलाके में शुरुआती निर्माण लगभग 1200 ईसा पूर्व में ही शुरू हो गया था। इसके बाद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में नाबातियनों ने इसे अपनी शानदार राजधानी बनाया और आज ये यूनेस्को की एक बहुत ही प्रसिद्ध वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हमारे दिमाग में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। आज हमने प्राचीन वास्तुकला की जो मजबूती और इंसानी मेहनत देखी है, उसे देखते हुए क्या हमारी आज की आधुनिक रचनाओं में से कोई ऐसी है जो भविष्य का अजूबा बन सके? हमारी आज की कौन सी उपलब्धि इतनी महान होगी जिसे कल की सभ्यताएं अजूबे के रूप में देखेंगी? जरा इसके बारे में सोचिएगा। आज के विश्लेषण में बस इतना ही।